और चलिए अब 10 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर गिरधारी पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस का इधर दावा है कि गिरधारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे राजधानी के खरगापुर में हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश के लिए लेकर पहुंची थी और इसी दौरान गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और फिर मुठभेड़ हुई जिसमें गिरधारी मारा गया। गिरधारी के एनकाउंटर की कहानी कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी, याद होगा आपको, विकास दुबे, उसी एनकाउंटर जैसी मिलती जुलती है। आपको बता दें 6 जनवरी को लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। गिरधारी उस हत्याकांड का प्रमुख आरोपी था। गिरधारी को 11 जनवरी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद यूपी पुलिस उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लखनऊ लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा गया। गिरधारी आरोप यह लगा है कि पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश में था। इसी दौरान एनकाउंटर में मुख्य आरोपी, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 6 जनवरी को अजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और उसका मुख्य आरोपी था यह शख्स गिरधारी। यूपी पुलिस का बदलापुर कहे या अपराधियों को कोई संदेश, विकास दुबे के बाद सबसे बड़ा एनकाउंटर लखनऊ में हुआ। 6 जनवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में जिस शूटर का नाम सबसे तेजी से आया था उसका नाम था गिरधारी कन्हैया उर्फ डॉक्टर। 6 जनवरी को हत्या जब हुई उस वक्त 18 गोलियां गिरधारी ने अजीत सिंह को मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद से यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी गिरधारी को, लेकिन 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को दिल्ली से गिरधारी की गिरफ्तारी और उसके बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले में इंट्रोगेट कर रही थी। गिरधारी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लखनऊ पुलिस के कस्टडी में था और उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। अगर पुलिस की कहानी पर भरोसा करें तो पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह ने अब रिमांड के दौरान पूछताछ में बताया कि उसने हत्या करने के बाद, यानी अजीत सिंह की हत्या के बाद, ये जो इलाका गोमती नगर का ये एक इलाका है, भरवारा क्रॉसिंग लगती है, इसके पीछे रेलवे क्रॉसिंग है। उसका कहना था कि यहाँ पर इस जगह पर उसने पिस्टल, जिस पिस्टल से हत्या की थी, वो पिस्टल यहाँ पर छुपा के रखी थी। आपको ये भी बता दें कि यहाँ से अजीत सिंह की जहाँ पर हत्या हुई थी वो घटनास्थल यहाँ से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा बताया पुलिस ने कि गिरधारी को वो यहाँ पर लेके आए पिस्टल की बरामदगी के लिए, लेकिन वो यहाँ पर उतरते ही हमलावर हो गया। उसने पहले एक दरोगा के नाक पे अपना सर मार दिया और उसके बाद पिस्टल छीन करके इन्हीं झाड़ियों में छिप करके लगातार फायरिंग करने लगा। इसके बाद 112 नंबर पर सूचना दी गई, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई में, ऐसा पुलिस दावा कर रही है कि जवाबी कार्रवाई में गिरधारी उर्फ डॉक्टर वो मार दिया गया, उसका एनकाउंटर हो गया। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि पुलिस एक तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराधी कैसा भी हो, कोई भी हो, उसको यूपी पुलिस बख्शेगी नहीं। तो संदेश देने की क्या ये कोशिश है और क्या इससे यूपी में अपराध पर लगाम लगेगी, सवाल ये भी उठ रहा है। मेरे साथ इस पर 2 खास मेहमान यूपी से इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आप देख सकते हैं, और शलभ मणि त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब दोनों का बहुत स्वागत है। और मानस श्रीवास्तव, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले उन्हीं का रुख कर लेती हूं। मानस, सब पूरी कहानी तो हमें समझ आ गई, लेकिन सबसे पहले अब ये समझाइए, पुलिस के पास इस सवाल का क्या जवाब है कि एक शख्स जो कि पुलिस के घेरे में होता है, वहां किसी और की मौजूदगी नहीं होती, तफ्तीश चल रही होती है, इन सब के बीच इतनी हिम्मत एक शख्स के पास कैसे हो जाती है कि वो रिवॉल्वर छीनता है और उसे पता है इतनी पुलिस की मुस्तैदी के बीच वो भाग नहीं सकता, फिर भी ऐसा कोई कारनामा करने की कोशिश करता है। ये बार बार संयोग कैसे बनता है यूपी पुलिस के साथ? इसका क्या जवाब है पुलिस के पास? देखिए, ये संयोग नहीं है, इसको संदेश कहा जाना चाहिए। संदेश इस लिहाज से कि अगर लखनऊ की सड़कों पर पौष इलाके में चंद बदमाश आते हैं और 25-26 राउंड फायरिंग करके किसी की मौत, किसी की हत्या कर देते हैं, तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं भी चला जाए, उसको पुलिस खोज करके उसका इनकाउंटर कर देगी। हालांकि इनकाउंटर के लिए कोई वाजिब जगह नहीं है हमारे कानून में, लेकिन चूंकि जिस तरीके से अपराधियों ने अपराध किया उसी तरीके से उनको उसका जवाब दिया गया, क्योंकि
दोनों ही तरीके के विचार रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अपराधी खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एनकाउंटर होता तो उस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी लगभग विकास दुबे जैसी है। जिस तरीके से विकास दुबे को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के, जुडिशियल रिमांड में लेकर के उसको लाया गया, उसके बाद कानपुर के पास ही उसका एनकाउंटर हुआ, लगभग वैसा ही इत्तेफाक कहें। बाकी तो लोग खुद ही समझदार हैं, लेकिन जैसा पुलिस कह रही है कि यहीं पास में ही, चूंकि 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, और 2 किलोमीटर बाद ये भरवारा की क्रॉसिंग है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और वहां पर ये बताया गया कि पुलिस पिस्टल की बरामदगी करने आई थी, वो पिस्टल जिससे अजीत सिंह की हत्या हुई थी। तो पुलिस की अपनी कहानी है, उसकी अपनी एक पेशबंदी है, उसने उस तरीके से पूरी कहानी को रचा भी। लेकिन सवाल लेकिन यही बात है ना मानस कि आखिर ऐसी घटनाओं में बाद में होता क्या है? बार बार जो रिपीटेशन होती है ऐसी घटनाओं में, पुलिस की तरफ से जो थ्योरी दी जाती है और उसके बाद क्या कोई जांच भी होती है, और उन जांचों का क्या होता है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। मैं शलभमणि त्रिपाठी जी, पहले अब आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, ये समझाइए, क्या यूपी में इंसाफ का ये तरीका बन गया है? क्योंकि लगता ऐसा ही है। बात से हतप्रभ हूं कि एक बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल मारा गया है, एक बहुत ही कुख्यात अपराधी मारा गया है, जिसने बहुत सालों में बहुत सारी हत्याएं की थी, कुख्यात था, दुर्दांत था। एक मैनेजमेंट के तहत उसने दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी एक तरह से कहते हैं गिरफ्तारी दे दी थी। तो हम इस बात को लेकर चर्चा करें कि आज बहुत सारे पीड़ित परिवारों को न्याय मिला, और आप इस बात की चर्चा कर रही हैं कि कैसे मारा गया। मुझे लगता है आपको इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस पुलिस वाले को चोट आई है, आप कह रहे हैं ये न्याय मिला, ये न्याय है, आपकी नजर में ये इंसाफ है, और फिर अगर किसी पुलिस वाले कोर्ट कचहरी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये न्याय है सर? नहीं, आप जो कह रही हैं वो आप अपनी बात कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूं किसी पुलिस वाले पर हमला करके कोई अपराधी भाग रहा है, तो क्या पुलिस वाला आपकी मानवाधिकार की पुस्तक पढ़ेगा, या आप जो एंकरिंग कर रही है वो पढ़ेगा? वो उसका जवाब देगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुलिस को इस बात का अधिकार दिया गया है, पहले नहीं था। आज ये अधिकार है कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो उसको वाजिब जवाब मिलेगा। और स्पष्ट संदेश है, जैसा आपके संवाददाता मानस जी बता रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया था, जब पहले दिन उन्होंने काम संभाला था, तब ये स्पष्ट किया था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो और नहीं तो तैयार रहो कार्रवाई के लिए। ऐसे में अगर कोई दुर्दांत अपराधी गोमती नगर में घटना करता है, तो उसके साथ आप चाहती हैं कि हम उसके मानवाधिकार की पुस्तक पढ़ते हुए, जब वो पुलिस पर गोली चला रहा है, तो हम मानवाधिकार की पुस्तक पढ़ें? तो हम ऐसा नहीं करने वाले। हम पुलिस के लोगों को भी अधिकार देने वाले हैं, क्योंकि हमारी नजर में एक अपराधी के मानवाधिकार से ज्यादा बड़ा मानवाधिकार उस पुलिस वाले का है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जो अपना काम कर रहा है। तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। अगर ये अपराधी पुलिस वाले को मार देता तो आप क्या करती? आज अगर पुलिस ने जवाब दिया है, ये अपराधी मारा गया है, तो आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की हत्याएं करने वाले ये लोग हैं, आम लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलने वाले लोग हैं। अब ये जरूर है कि ऐसे अपराधियों के मारे जाने पे हमारे विपक्ष के साथियों को जरूर तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे जो अपराधी हैं वो विपक्ष के तोते हैं। जब तोते मारे जाते हैं तो राजाओं को तकलीफ होती है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको प्रशंसा करनी चाहिए यूपी पुलिस की कार्रवाई। ठीक है, अनुराग भदौरिया, क्यों तकलीफ होती है? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मुझे आज तक ये सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार बड़े डंके की चोट पे कहती है कि हम यहाँ पे अपराधियों को ठोक रहे हैं। कौन से अपराधियों को ठोक रहे हैं? लगातार अपराध तो खत्म नहीं हो रहे हैं, अपराध बढ़ता चला जा रहा है। अपराध, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं लखनऊ में, उसके पहले कई घटनाएं लखनऊ में हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने इस अपराधी को 3 दिन 4 दिन तक अपनी पुलिस कस्टडी में रखा? इसने किसका नाम बताया? बताइए ना। आप किन अपराधियों को बचाने के चक्कर में तो नहीं ठोक दे रहे हो? अपराधी है, जो अपराध करता है उसको ठोकना चाहिए, उसको आपराधिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो अपराधी जिनका नाम ले जाता है, वो नाम कहाँ है? वो नाम किधर गायब हो जाते हैं? ये सरकार ऐसा तो नहीं है अपराधियों को, ये छोटे अपराधी हैं, तो ये तो शूटर है, इनके आगे बड़े अपराधी होंगे ना। शूटर को मार के आप शान अपनी बता रहे हो, मारना भी चाहिए जो अपराधी होगा, लेकिन शूटर का बाप कौन है ये बताओ ना। पहले आपने शूटर को इतने दिन से पकड़ के रखा था, शूटर को आपने शूट कर दिया, तो आप बताइए उस शूटर का बाप कौन है? वो तो बता के क्या होगा आपको? या आप उनके बाप को बचाने के लिए सब कार्रवाई करते हैं? ठीक है, शलभमणि जी, क्या पर्दे के पीछे खेल चल रहा है? आप शूटरों के बाप को बचा रहे हैं क्या? देखिए, अनुराग जी ने सवाल पूछा है, हो रहा है, ये चिंता की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। शांत कराइए, उत्तर प्रदेश अनुराग जी, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, ये आपने स्पष्ट बता दिया। शलभमणि जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, नहीं होती। और दिन दहाड़े बलिया में जिस तरह से सीओ एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या, इनको शांत कराइए तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है,
है अनुराग जी, आपको ठीक शांत है, कराइए। आपने बता दिया विरोध कर, क्यों आप लोग करते हैं ऐसे मसलों पर, क्यों उंगली उठाते हैं, समझ आ गया। अनुराग जी अब जवाब अनुराग जी बोलते रहिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है शैलमणि जी। देखिए अनुराग भदौरिया के ये बहुत स्टाइल है कि ये सवाल पूछते हैं उसके बाद बोलना नहीं देते क्योंकि इनको पता है कि इनकी पोल खुलेगी। अब देखिए इन्होंने कहा शूटर का बाप, तो शूटर का बाप कौन है? नहीं, इनको चुप कराइए, पहले इनको पहले चुप कराइए। नहीं, फिर ऐसे डिबेट नहीं हो सकते, इनको चुप कराइए। आप और इन्हीं को बोलना चाहते हैं। अनुराग जी आप मौका दे रहे हैं, आप खुद ही इतना बोल रहे हैं कि आप मौका दे रहे हैं कि उनसे जवाब ना लें। आप सिर्फ सवाल उठाइए, जवाब ना लीजिए। अनुराग जी आपके सवाल उठाने का कोई मायने नहीं है, अगर आप जवाब नहीं लेंगे जवाब तो लीजिए। देखिए आप बोलते फिर मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, यही एक तरीका बच जाता है। आपने सवाल उठा दिया, समझ आ गया, आप जवाब लेने दीजिए। अनुराग मैंने शुरू में ही कहा था ना कि जब तोता मारा जाता है तो राजा कितने बेचैन होते हैं, तड़फड़ाते हैं। अनुराग भदौरिया उसका उदाहरण है कि देखिए कितना बेचैन है, परेशान है, तड़फड़ा रहे हैं। इन्होंने कहा शूटर का बाप, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि ये होता था कि शूटर जेल जो बाप होता था वो जेल के अंदर बैठता था और जेल के अंदर बैठ के हत्याएं कराता था और उसका कुछ नहीं होता था। लेकिन कब होता था? 2017 के पहले। शूटर का बाप कौन है? मुख्तार अंसारी। शूटर का बाप मुख्तार अंसारी है जो आज जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ा रहा है कि साहब हमें उत्तर प्रदेश से जाने से बचाइए, हमें योगी जी के राज से बचाइए। तो शूटर के बाप के खिलाफ कार्रवाई कौन कर रहा है? अनुराग भदौरिया। तोता जिसका मारा जा रहा है उस पर कौन तड़फड़ा रहा है? आपने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? लखनऊ के अंदर श्रवण साहू की हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी और जेल के अंदर से मुख्तार अंसारी ने हत्या कराई और आप मुख्तार अंसारी को टिकट देकर पार्लियामेंट में भेजते रहे, उसको एमएलए बनाते रहे। और आज आपकी पार्टी विरोध कर रही है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज आपकी पार्टी विरोध कर रही है कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि शूटर का बाप दूसरा बाप है अतीक अहमद, शूटर का तीसरा बाप है सुंदर भाटी, जिसके खिलाफ योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ शूटर भी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, शूटर के बाप के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हाँ, ये जो तोते मारे जा रहे हैं उन तोतों से अनुराग भदौरिया और ये जिनके तोते हैं उनको तकलीफ जरूर हो रही है। अनुराग जी बात तो वाजिब है, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस बार बार बुलाती है लेकिन पंजाब सरकार उसे आने नहीं देती, तो फिर उस पर आप लोगों का सवाल नहीं होता। लेकिन एक अपराधी पुलिस कस्टडी में मारा जाता है जिसके खिलाफ स्पष्ट आरोप है तो पेट में दर्द होता है। मैंने आपको क्या बोला? मुझे कोई पेट में दर्द नहीं है। कोई भी अपराधी बिल्कुल मारा जाना चाहिए। अपराधी को यहाँ कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की जगह होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आप अपराधी का एनकाउंटर करते हैं, करिए आप, लेकिन जो अपराधी बता के जाता है अपने आकाओं के नाम, वो नाम उजागर क्यों नहीं करते आप? कौन है आपका जिनके कहने पे कार्रवाई हो रही है? ये समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तोता है, उनको पकड़िए ना, तभी तो उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म होगा। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे माफियाओं के तोते हैं। आप सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में मुद्दे से भटकाना चाहते हो। समाजवादी पार्टी जब आपके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करती है आप उसको जेल में डाल देते हो। क्या आपने मथुरा में 5 महिलाओं को जेल में नहीं डाला? समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है, मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा देंगे तो आप जेल भेज दोगे? कमाल की बात है। मतलब समाजवादी पार्टी को इस स्टूडियो में बुलाते हैं क्योंकि बाकी कोई नहीं बोलता। अपराधी के बढ़ते ही समाजवादी पार्टी बेचैन हो जाती है भारतीय जनता क्योंकि इनके तोते हैं ये, जितने अपराधी हैं समाजवादी पार्टी के तोते हैं। समाज के असली गुंडों को बचाना चाह रही है, असली गुंडों को बचाने के लिए छोटे मोटे गुंडों को एनकाउंटर कर रही है। अनुराग जी उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको अपराध तकलीफ होती है तो नहीं, आप दोनों इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पकड़ना पड़ेगा और जहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर से मनोबल बढ़ेगा नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में क्यों मुकदमे हटा रहे हैं अपने ऊपर से? मुख्यमंत्री भी अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे क्यों? क्योंकि आप अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हो। 114 आपके एमएलए हैं जो संगीन आपराधिक मुकदमे में है, 114 विधायक, क्यों नहीं आपने उन पर कार्रवाई की आज तक? समाजवादी पार्टी मुख्तार अतीक को डिफेंड करने आती है। जनता पार्टी के विधायक ये तो अपराधियों के तोते लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश में इनको तकलीफ होगी। उत्तर प्रदेश अपराधी मारा जाएगा तो इनको घटना नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अनुराग जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में खानपुर ये तो मैं चलती रहेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपराधियों पर 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं जो यूपी की सत्ता संभालती हैं। मैं अनुराग जी एक सवाल का जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी को बार बार बुलाने की कोशिश होती है, क्या एक बार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने क्रिटिसाइज किया कि क्यों नहीं आने दे रही, क्यों नहीं आने दे रही पंजाब सरकार? कारण क्या है?
ये लोग तोते यहाँ हैं। से करेंगे आप उसे क्रिटिसाइज। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को समाजवादी पार्टी तोता है। सर मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही अनुराग जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह जाति धर्म की राजनीति करके मैं मुद्दों को भटकाना अनुराग जी, चाहते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी के आप तोते इस हैं मंच से क्रिटिसाइज करते हैं मुख्तार अंसारी, क्या उसके खिलाफ अपराध, उसकी जांच की जरूरत है? क्या आपको नहीं पता उसके बारे में कितना संगीन अपराधी है? अगर पंजाब सरकार नहीं भेज रही, आप उसे यहां से क्रिटिसाइज करेंगे? क्यों हाथरस की घटना में आप सुनते नहीं, आपकी सबसे बड़ी समस्या अनुराग जी। नहीं सुनते हैं मुख्तार। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुनते नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है, बार बार जो सवाल मैं उठा रही हूं, आखिर पंजाब सरकार नहीं आने दे रही मुख्तार अंसारी को, इसे क्रिटिसाइज करेंगे आप यहां से? उसके खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? ये तोते हैं। अनुराग जी आपसे मेरा सवाल है, बोलिए, पहले बोलिए, फिर मैं सोचूंगी यूपी में अपराध के खिलाफ है आप। बोलिए अतीक और मुख्तार के तोते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अनुराग जी, बोलिए। वो जो हो रहा है, चलिए मान लिया आपकी बात गलत है यूपी में, पहले बोलिए। क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब सरकार के इस कदम को? नाम रटते रहते हैं। अरे यार आप ये नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आपके पास जवाब नहीं है। अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता 114 इनके अपराध, ये तोते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, मुख्तार और अतीक के तोते हैं। ये कभी नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं वो तमाम सवाल पूछ लूंगी शलभ मनी जी से। मेरा सवाल स्पष्ट है, आपकी नीयत साफ है तो यहाँ से मुख्तार अंसारी अगर नहीं आ रहा, क्रिटिसाइज कीजिए पंजाब सरकार के उस कदम को। अगर आपकी नीयत साफ है तो यहीं से क्रिटिसाइज कीजिए। बोलिए एक शब्द, बोलिए अनुराग जी, एक शब्द बोलिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे। सुनिए, आपकी हिम्मत तो होती नहीं। मैं अभी पूछूंगी, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अभी पूछूंगी, मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं अभी पूछूंगी। आप एक शब्द बोलिए। इसीलिए नीयत में खोट नजर आती है। आपने नहीं, यही तो गलत है अनुराग जी, यही गलत है। मैंने बोला मैं आपके हर एक सवाल पूछूंगी, मैंने आपके हर एक सवाल पूछना है अनुराग जी। बेचारे किससे पूछ रही हैं आप? बेचारे मैं बोल रही हूँ, मैं हर सवाल पूछूंगी। आपकी नीयत अगर पहले साफ है, एक शब्द में बोलिए। पंजाब सरकार को आप क्रिटिसाइज करते हैं, जो बार बार मुख्तार अंसारी को लेकर आने की जो यूपी सरकार की कोशिश है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। आप एक बार बोलिए, मैं 100 सवाल पूछूंगी। आपने चिल्ला लिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अरे ये तोते हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे। फिर उधर से चिल्लाएंगे, आप दोनों लोग चिल्लाओ। शलभ मनी जी सुन लीजिए, कभी नहीं बोलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम है, ये अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। और आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, फिर आप कहीं और जा रहे हैं। और मेरा सवाल कुछ और था, आप कहीं और जा रहे हैं। मैं क्या पूछ, आप बोलिए तो। सवाल तो मैं बोलूंगा आपकी हैसियत तो ये बोल पाने की। आप क्या आपने पार्लियामेंट भेजा है मुख्तार और अतीक को। चाह रही हैं आप? मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट भेजा है, आपने असेंबली में भेजा है। देखो मुद्दे से भटकाइए मत। उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध में भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो रही है। और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं पंजाब की और सुप्रीम कोर्ट की, ये पंजाब की सरकार जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। लेकिन समाजवादी अपराधियों के मरने पर आप रोते हो। ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध खत्म नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश यहाँ से आप दोनों जो बोल रहे हैं, यहाँ से जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे हैं, वो साफ तौर पर समझ सकते हैं। छोटी डिबेट, लेकिन वो साफ समझ सकते हैं अपराध और अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगती है, इसका कारण क्या है। आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहां पर मौजूद थे, आप दोनों के बयानों से समझ जाता है कि खेल किस प्रकार से चलता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। अनुराग भदौरिया आपका, शलभ मनी त्रिपाठी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।